जनूबी अफ्रीका के बाद श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में कामयाबी। पाकिस्तान ने श्रीलंका को दूसरे एक रोजा मैच में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 289 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम की 26 माह के तवील वक्फे के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी। स्टार बल्लेबाज ने सईद अनवर का 20 सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। फखर जमान 78, मोहम्मद रिजवान 51, साइम अयूब ने 33 रन बनाए। हारिस रऊफ और अबरार अहमद ने 3-3 विकेटें हासिल की। श्रीलंकन बल्लेबाज जांत लियांगे 54, कमांडो मेंडिस 44, समारा विक्रमा ने 42 रन की इनिंग्स खेली। मदाहों की सपोर्ट ने हौसला दिया, कोशिश जारी रखी, आज करके दिखा दिया। बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, टफ टाइम गुजरा लेकिन अपनी फिटनेस को बेहतर करने की कोशिश की। तनकीद को नजरअंदाज करके खुद को मुतहरिक रखा। प्लान को मुकम्मल करें, नतीजा लाज़मी मिलता है। मुश्किल वक्त आने पर अपने ऊपर एतमाद रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिकॉर्ड नहीं, टीम को जितवाना मकसद होना चाहिए। रिकॉर्ड बनते रहते हैं। पाकिस्तान ने मैच श्रीलंका ने दिल जीत लिए। श्रीलंकन टीम पाकिस्तानियों की सबसे पसंदीदा गैर मुल्की टीम बन गई। रावलपिंडी के तमाशाइयों ने मेहमान टीम को भरपूर सपोर्ट किया। शायकीन स्टेडियम में पाकिस्तानी परचम के साथ श्रीलंकन परचम भी साथ ले आए। श्रीलंका ने दहशतगर्दी को नॉट आउट किया। तमाशाइयों ने सर आंखों पर बिठाया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वनडे सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, आज पुरअमन पाकिस्तान के साथ हमारे मुखलिस दोस्त श्रीलंका और क्रिकेट की भी जीत हुई है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 2 रोजा दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देना है। स्ट्रेटेजिक और जामे शराकतदारी को मजीद तकवीयत मिलेगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। पाक उर्दन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। शाह अब्दुल्ला दोयम को आला तरीन सिविल अवार्ड देने की खुसूसी तकरीब होगी। दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। अफगानिस्तान से एक ही मुतालबा है कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। वज़ीर दाखिला का वाना कैडेट कॉलेज का दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा, जो तबाही हुई उसको पहले से बेहतर बनाना है ताकि जब बच्चे वापस आए तो वो देखे कैडेट कॉलेज पहले से बेहतर बना हुआ है। ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की जुर्रत और बर वक्त कार्रवाई को खराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी को फितना खवारिज के दहशतगर्द हमले, क्लियरेंस ऑपरेशन और तलबा के बर वक्त इनखला के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने तलबा, उनके वालिदैन, असातिज़ा और अमायदीन इलाका से भी मुलाकात की। इस मौके पर IGFC खैबर पख्तूनख्वा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। दहशतगर्दों के खात्मे तक अफगानिस्तान से तिजारत बंद रहेगी। अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी का हफ्तावार ब्रीफिंग में कहना था, अफगान तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमों की मुआवनत फराहम कर रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तान में पश्तून नेशनलिज्म को हवा देने की कोशिश की। अफगानिस्तान से ज्यादा पश्तून आबादी पाकिस्तान में मुकीम है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी को जायज करार देने के फतवे दिए गए। तवक्को है अफगान तालिबान दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे, मगर तालिबान के दावे और वादे सिर्फ ज़बानी कलामी हद तक महदूद रहे। I, Justice Aminuddin Khan, as Chief Justice of Federal Constitutional Court of Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties. I will discharge my duties and perform my functions. And perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully. To the best of my ability and faithfully. मुल्क में विफाकी आईनी अदालत का कयाम। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पहले चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक बहरिया और फजाइया के सरबराहान शरीक हुए। स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट समेत अटॉर्नी जनरल की भी शिरकत। आईनी मामला से मुतल्लिक तमाम मुकदमात आईनी अदालत ही देखेगी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान के दरमियान जजेस की नामजदगी पर मुशावरत। विफाकी आईनी अदालत के जजेस का सदारती ऑर्डर जारी।
जराये के मुताबिक आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 13 जजेस पर मुश्तमिल होगी। अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टॉप फ्लोर पर होगी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आईनी अदालत के 3 जजेस जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकिर नजफी से हलफ लिया। जस्टिस रोजी खान, जस्टिस के आगा, जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज होंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली का हेल्थ इश्यूज पर आईनी अदालत का जज बनने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरामीम की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास के एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 का जामे जायजा मुकम्मल नई तरामीम मंजूर की गई। मुनीर पराचा को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का दर्जा देने की मंजूरी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अकील अब्बासी की कमेटी ने मुसवदा तैयार किया। सुप्रीम कोर्ट इजलास में 19 में से 17 जज शरीक हुए। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए। वजीर दिफा की दोनों जजेस पर कड़ी तनकीद। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। आधी रात को असम्बली को तहलील किया गया। 27वीं आइनी तरमीम से निज़ाम की हैयत दुरुस्त हुई। अतहर मिनल्लाह परवेज मुशर्रफ की सूबाई काबीना में शामिल थे। पार्लियामेंट के इख्तियार पर इंक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जज आज शेरो शायरी कर रहे हैं। नवाज शरीफ की नाअहली और सजाओं के लिए अलहदा बेंच बनाए गए। कैंगरो कोर्ट्स बनाकर सदर नून लीग को निशाना बनाया जाता रहा। जब नवाज शरीफ निशाने पर थे तो ये जज उस वक्त अदलिया का हिस्सा थे। ऑपोजिशन को निशाना बनाते हुए कहा, ये आइन के वफादार हैं या एक शख्स के, इन्हें फैसला करना होगा। दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भी कोर्ट्स बना के मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था। उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। ये जज जो थे, ये कल वाले जज थे, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बैठे हुए थे। अब वो शायरी भी करते हैं, अब वो जो है सियासी बयानात भी दे रहे हैं। 52 बिल जो है आधी रात को पास किए गए और असेंबली को डिसॉल्व किया गया। उस वक्त इनकी गैरत और अहमियत कहाँ थी? वो कहीं चरने गई हुई थी। यही लोग जो है दहशत गर्दों के तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी बने हुए हैं। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से कसरत राय से मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में मजीद तरामीम का बिल ऐवान में पेश किया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और कामरान मुर्तज़ा ने मुखालिफत की। पाक फ़ज़ाइया तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में मजीद तरमीम का बिल, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की भी मंजूरी दे दी गई। सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तरबियत, इंसदाद दहशत गर्दी और इलाकाई सलामती में ताउन मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फौज के इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुश्तरका कोशिशों से खित्ते में अमन व खुशहाली के अज़्म का इयादा। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की दौरा सऊदी अरब पर सऊदी हम मनसब जनरल फयाज बिन हमीद अल रबेली से मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाक सऊदी बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक सऊदी अफवाज का दिफाई मुआहिदे के तहत इश्तराक कार बढ़ाने पर गौर। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुद इन्हासारी के फ़रोग के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। पीपल्स पार्टी ने राजा फैसल राठौर को नया वज़ीर-ए-आज़म नामजद कर दिया। राजा परवेज अशरफ ने कहा, हमारे नंबर पूरे, आज़ाद कश्मीर में हम हुकूमत बनाएंगे। राजा फैसल राठौर तजर्बाकार हैं, बेहतरीन अंदाज में हुकूमत चलाएंगे। सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत करता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बददियानती करार। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। अवामी मसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं। सरकारी गाड़ियां और मशीनरी अवामी खिदमत के लिए हैं।
सियासी शो के लिए नहीं। सियासी सरगर्मियों में सरकारी एहलकारों की तैनाती बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के मुतरादिफ है। सरकारी वसाइल के सियासी इस्तेमाल से हुक्मरानी की गैर जानिबदारी मजरूह होती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से अदालती फैसले का खैर मकदम। सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक शख्स के लिए लॉन्ग मार्च किए, धरने दिए, सरकारी वसाइल को अपनी सियासत में झोंका जो किसी सूरत रियासत के मफाद में नहीं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का कहना था, केपी हुकूमत 2014 के इस्लामाबाद धरने से सरकारी वसाइल विफाक के लिए इस्तेमाल कर रही है। रेस्क्यू, एम्बुलेंस, ट्रेन, आंसू गैस की शेलिंग, सरकारी मुलाजमीन के साथ विफाक पर चढ़ाई की गई। 10 साल बाद ही सही अदालत ने बेहतरीन फैसला किया। इस्लामाबाद कचहरी हमले के हवाले से बड़ी पेशरफ्त, सहूलतकार गिरफ्तार, मुलव्विस पूरा सेल पकड़ा जा चुका। तर्जमान वफाकी हुकूमत के मुताबिक फितनल खवारिज के दहशतगर्द सेल के 4 अरकान गिरफ्तार। अफगानिस्तान से फितनल खवारिज के कमांडर सैदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमले करने की हिदायत दी। खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शीना का एतराफ। खुदकुश हमलावर उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक शमवारी कबीले से अफगानिस्तान के इलाके अचीन नगरहार का रिहायशी था। साजिदुल्ला उर्फ शीना ने खुदकुश बमबार को इस्लामाबाद के नवाही इलाके में ठहराया। ऑपरेशनल कमांडर अपने 3 दहशतगर्द साथियों के समेत गिरफ्तार। बाजोड़ के गांव गद्दार में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में 22 खवारिज हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। जून 2025 के इख्तिताम तक पाकिस्तान का सरकारी कर्ज 850 खरब रुपए तक पहुंच गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, माली साल 2025 के दौरान सरकारी कर्जे में 9.3 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ, जो यौमिया 25.4 अरब रुपए का इजाफा बनता है। माली साल में सूदी अखराजात में 880 अरब रुपए से जायद की बचत की गई। मजमूई सरकारी कर्जा बमुकाबला GDP 70.8% रहा। गुज़श्ता साल 67.8% रहा। कर्ज की अदायगियों के बोझ को कम करने के लिए मालियाती इस्तेहकाम और कर्ज के इंतजाम के मुतादिद इक़दाम किए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कल से रद्दोबदल का इम्कान। ज़राए के मुताबिक डीजल 9 रुपये 60 पैसे महंगा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 रुपये की कमी मतवक्के। मुल्क में डीजल की दस्तयाबी में कमी। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी को खत लिख दिया। खत के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने डीजल की फराहमी में कमी कर दी। ओगरा ने फौरी इकदामात ना किए तो डीजल सप्लाई में बहरान आ सकता है।